ये मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। आप आज्ञा माननी शुरू करो। आज्ञा मानने के साथ जो आशीष परमेश्वर के वचन में लिखी है वो अपने आप आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। जो उसने बोल दिया वो करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं। हमारा परमेश्वर सच में महान है। वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े कामों को करता है। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत सारे आशीषों के वादे बाइबल के अंदर लिखे होंगे। आमीन। जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो उसमें बहुत सारे वादे परमेश्वर के हैं, लेकिन उन वादों को लिखने से पहले के वचन में लिखा हुआ है, यदि तू इन आज्ञाओं को मानने में चौकसी करे। यानी अगर तू ऊपर लिखी हुई आज्ञाओं को माने तो ये सारे आशीर्वाद तेरे जीवन में पूरे होंगे। ये सारी आशीषें तेरी जिंदगी में आएंगी। क्या आशीषें हैं? धन्य हो तू अंदर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर में, धन्य हो तू खेत में। आमीन। यानी हर जगह आप आशीषित होंगे अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु के वादों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। प्रभु ने जो वादा बाइबल में लिखा है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए, बाइबल में जो प्रचार होता है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। लेकिन क्या मैं उन चीजों के पूरे होने के लिए उन आज्ञाओं को भी पूरा कर रहा हूं जिनको पूरा करना जरूरी है? अब बाइबल को उठाओगे ना, एक आज्ञा मानने से एक आशीष मिलती है। ये बहुत सारी जगह पे बाइबल में है। अगर आप ये आज्ञा मानेंगे तो ये आशीष आएगी। उदाहरण के लिए, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। जो इन आज्ञाओं को मानते उसमें, उसके बारे में आगे लिखा हुआ है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। इसका मतलब क्या है? लाइफ में स्टेबिलिटी आए। दूसरी जगह माता पिता की आज्ञा मानने का वादा पता क्या है? तेरी उम्र लंबी होगी। आमीन। यानी एक आज्ञा मानेंगे तो लंबी उम्र भी होगी, और जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस नौकरी में रखा है उस नौकरी में स्थिर रहेंगे, जिस घर में रखा है उस घर में स्थिर रहेंगे, और शैतान हमें वहां से गिरा नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप? एक आज्ञा मानेंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई आशीष आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। जैसे दशमांश की आज्ञा, दशमांश के बारे में लिखा है, दशमांश सारे भंडार में लेकर आओ। आमीन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो। फिर उसके साथ 3 वादे हैं। मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, और मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना हो। आमीन। यानी एक आज्ञा मानेंगे तो उसके साथ आशीष आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। अब समस्या यहां क्या है? समस्या है बहुत सारे मसीह लोग आज्ञा मानना नहीं चाहते, प्रभु की आशीषों को चाहते। अगर जीवन में काम नहीं हो रहा, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं बदल जाऊं, मैं आज्ञा माननी शुरू कर दूं, मैं अपने बुरे कामों से पश्चाताप करूं, मैं प्रभु के सामने माफी मांग लूं। उनकी बजाय ये सोचेंगे कि अगर इस चर्च में काम नहीं हो रहा तो दूसरी चर्च में चलो, दूसरी चर्च में नहीं काम हो रहा, तीसरे चर्च में चलो। चर्च बदल रहे हैं, खुद को बदलते हुए नहीं देखना चाहते। और बाइबल क्या बोलती है? आज्ञाओं को मानना। आपकी जिंदगी में किसी पास्टर ने चमत्कार नहीं करना। कोई पास्टर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं कर सकता। पास्टर इंसान है, वो भी प्रार्थना ही करेगा। किससे प्रार्थना करेगा? यीशु मसीह से। आप किससे प्रार्थना करते हो? यीशु मसीह से। यीशु मसीह किसका जीवन देखेगा? आपका जीवन, क्योंकि आपकी जिंदगी में चमत्कार होना है। आमीन। आप आज्ञाकारिता में हैं तो उस आज्ञा के साथ जुड़ी हुई आशीष अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आपको उसके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। आप आज्ञा माननी शुरू करो। आज्ञा मानने के साथ जो आशीष परमेश्वर के वचन में लिखी है वो अपने आप आएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है। जो उसने बोल दिया वो करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं।
कि कह के मुकर जाए। उसने जो कह दिया, उसने जो बोल दिया, उसने बाइबल में जो लिख दिया, वो ठीक वैसा करेगा। आप आज्ञा मानो, वो आशीष देगा। आमीन। तो चर्च बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आमीन। आज कुछ आज्ञाएं बाइबल में हैं, हम उनको पढ़ेंगे और उनके साथ कुछ वादे भी हैं जो हमारी जिंदगी में होने चाहिए, हम उनको भी पढ़ेंगे। आइए अपनी बाइबल को खोलें, हम निकालेंगे नीति वचन अध्याय 3। जिनके पास बाइबल है वो निकालें। भजन संहिता से अगली किताब है, बाइबल के अंदर 20वीं किताब है, नीति वचन अध्याय 20। उसका हम 3 वचन से लेकर 10 वचन तक धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि सब आसानी से समझ पाएं। आमीन। तो नीति वचन 3 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। यहां पर जो शब्द हैं कृपा और सच्चाई, इनको इंग्लिश में बोला गया है लव एंड फेथफुलनेस। साधारण भाषा में बोलें तो प्रेम और विश्वास योग्यता। परमेश्वर बोलता है ये तेरे जीवन से अलग नहीं होनी चाहिए, ये चीज तुझसे दूर नहीं होनी चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय उसका 3 वचन मैंने पढ़ा है आपके लिए, 4 वचन मैंने पढ़ा है आपके लिए। यहां लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उसको अपने गले का हार बनाना, उसको अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना। इसका मतलब क्या है? ये 2 चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए। हार दिखाई देता है ना सामने से, गले का हार दिखता है ना, इसीलिए तो पहनते हैं सारे। तो ये दिखना चाहिए आपकी लाइफ में। इसको साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? लव एंड फेथफुलनेस, प्रेम और विश्वास योग्यता। यानी आप धोखेबाज नहीं होने चाहिए। सबसे पहला धोखा परमेश्वर के साथ करते हैं लोग। क्या धोखा करते हैं? आए, चंगाई पाई, आशीष मिली, चमत्कार हुआ और दोबारा चर्च में नहीं आए, धोखा कर दिया, अगली आशीषें रुक जाएंगी। कुछ लोग पास्टर के साथ धोखा करते हैं। आए, पास्टर से प्रार्थना करवाई, पास्टर से चर्च से आशीष ली और उसके बाद दूसरे चर्च में चले गए। यहां लिखा है फेथफुलनेस। तीसरा धोखा बहुत सारे लोग अपने परिवार में या अपने दोस्तों के साथ करते हैं। काम निकला, जिसके साथ काम था बड़े प्यार से उसके साथ रिश्ता बनाया, रिश्ता निभाया, जब तक काम नहीं हुआ, जैसे ही काम निकला और उसको लात मारी, अपना आगे बढ़ गए जीवन में। फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता आपकी जिंदगी में होनी ही चाहिए। हर हाल में आप धोखेबाज नहीं होने चाहिए। दूसरे प्रेम। प्रेम पता क्या होता है? प्रेम के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रेम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 1 वचन से आगे तक पढ़ना, बाद में, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहां पे लिखा हुआ है प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम सब अपराधों को ढांप लेता है। अगर आप प्यार करते हो तो जिसके पाप आपको पता चल गए, आप उसको सबके सामने नहीं बताओगे, आप उसको ढक दोगे, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। आपके मन में किसी को लेके जलन नहीं आएगी जिससे आप प्यार करते हो। आप जिससे प्यार करते हो आप उसकी बातों का बुरा नहीं मानोगे। जिससे आप प्यार करते हो आप उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे। वहां लिखा प्रेम झुंझलाता नहीं। आप गुस्से में भी आके झुंझला के उसके साथ बात नहीं करोगे कि आप उससे प्यार करते हो। तो आपको प्यार किससे करना है? बाइबल में यीशु मसीह ने सिखाया अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। यानी जिसके साथ आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, ना वो आपके माँ बाप, वो आपके बच्चे, वो केवल आपके पड़ोसी हैं। आप चर्च में आए, आपके साथ वाली कुर्सी पर कोई भाई बैठा है, कोई बहन बैठी है, उनसे प्यार करो। आपके लिए प्रभु के एक दास परमेश्वर ने रखे हैं, आप उनसे प्रेम रखो। आप जिस घर में रहते हो उसके आसपास जितने लोग रहते हैं आप उनसे प्यार करो। और प्यार के बारे में लिखा है प्रेम बुरा नहीं मानता। आपको दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना अगर आप उससे प्यार करते हो। बहुत मुश्किल है,
पर यीशु मसीह ने करके दिखाया। किससे प्यार किया यीशु मसीह ने पता है आपको? जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को जख्मी किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जब वो शरीर में थे मारा, पीटा, पीठ पर कोड़े लगाए, शरीर को लहू लुहान कर दिया, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर लटके हुए अपने आखिरी क्षणों में प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अपने सताने वालों से, बाइबल बोलते हैं अपने शत्रुओं से प्यार करो। बहुत मुश्किल है, जो आपको नीचा दिखा रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, आपको किसी भी तरह से बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, जो आपके खिलाफ जादू टोने कर रहा है, जो आपके साथ जलन रखता है, उससे प्यार करने के लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, आपके जीवन में विश्वास योग्यता है, आपके जीवन में प्रेम है, तो यीशु मसीह का वचन यहां बाइबल में वचन बोलता है, ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों के अनुग्रह की क्या जरूरत है? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमें किसी की क्या जरूरत है, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं। सच बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब तो हम यीशु मसीह को मानते हैं। अरे परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्यों के द्वारा हमारी जिंदगी तक पहुंचता है। समझ आ रही है आपको? जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वो बालक थे, छोटे थे, तो उनके बारे में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसके 52 में लिखा हुआ है, बालक यीशु, ध्यान से सुनो मालिक है, बालक यीशु बुद्धि में, डील डोल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी यीशु मसीह को भी मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत थी। क्यों थी? वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो खुद परमेश्वर है, उसको पता है मनुष्य इस दुनिया में रहना है तो मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत है। अगर आप दूसरों से प्यार करोगे, दूसरों के साथ विश्वास योग्य रहोगे, आप दूसरों को धोखा नहीं दोगे, ना पैसों में, ना रिश्तों में, ना बातों में, ना कामों में, तो बाइबल में परमेश्वर का आपके साथ वादा है कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी बना रहेगा, मनुष्यों का अनुग्रह भी बना रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। अनुग्रह क्या है पता है आपको? अनुग्रह का मतलब पता है किसी को? अनुग्रह का मतलब होता है जिस चीज के हम योग्य नहीं हैं, ध्यान से सुनो, जिस चीज के हम योग्य नहीं हैं, जब वो चीज हमें मिल जाती है तो हम बोलते हैं अनुग्रह से मिली। कैसे मिली? कैसे मिली? जिसके मैं योग्य नहीं हूं, अगर वो मुझे मिल जाए तो वो मुझे अनुग्रह से मिली। उदाहरण के लिए हमारे जीवन में जो उद्धार हमें मिला है, उद्धार मतलब पापों की माफी। किसने पाप किया? हम सब ने पाप किया। किसने पाप किया? हम सब ने पाप किया ना। अब जब हमने पाप किया तो पाप की सजा किसको मिलनी थी? हम सबको मिलनी थी। यीशु मसीह ने क्या किया? इस दुनिया में आए, हम सब के पापों को लेकर क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम सब के पापों की कीमत यीशु ने चुका दी, और अब हम जिनको कीमत चुकानी थी, यीशु मसीह के सामने आकर हमने पापों की माफी मांगी, उनके बलिदान पर, उनके प्रायश्चित पर हमने विश्वास किया, तो हमारे पापों की हमें माफी मिल गई। आमीन। हमें कीमत नहीं चुकानी पड़ी, हमें दुख नहीं उठाना पड़ा, हमें नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पाप माफ हो गए और हमारी जीवन को परमेश्वर ने अनंत जीवन के योग्य बना दिया। बोलो हालेलुया। इसको बोलते हैं अनुग्रह। तो जब परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर होगा, तो इस दुनिया में जिस चीज के लिए हम एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, जिस चीज के हम योग्य नहीं है, वो सब हमारे जीवन में आएगा। उदाहरण के लिए, आपकी इनकम के हिसाब से आप एक बड़े घर में जाने के योग्य नहीं हो। आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आप एक बहुत बड़े लोगों के बीच में बैठने के योग्य नहीं हो। उदाहरण के लिए, आपके घर के आसपास के माहौल के कारण या आपके घर के माहौल के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो। लेकिन जब
परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो आपका उठना बैठना भी अच्छे लोगों के बीच में होगा। आपके जीवन में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज, उससे अच्छा करियर परमेश्वर आपको देगा और आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आप उन्नति होते हुए देखोगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। समझ आ रही है आपको? जिसके आप योग्य नहीं हो वो कैसे मिलेगी आपको? जब आपके ऊपर अनुग्रह होगा, परमेश्वर का और मनुष्यों का। इसलिए ये दो चीजें आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। पहला क्या है? प्यार। पहला क्या है? दूसरा विश्वास योग्यता, कृपा और सच्चाई, धोखेबाजी नहीं किसी के साथ भी, ना परमेश्वर के साथ, ना इंसान के साथ, ना पास्टर के साथ, ना विश्वासी के साथ, ना भाई के साथ, ना बहन के साथ, ना रिश्तेदार के साथ। धोखेबाजी नहीं। धोखा आप दे सकते हैं, सामने वाले को नहीं पता चलेगा, परमेश्वर देखेगा। इसलिए धोखेबाजी नहीं। बोलो हालेलुया। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है आपको? प्यार करेंगे, विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे तो दो चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह। और आगे लिखा हुआ है तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। बुद्धि कैसे आएगी? इन दो चीजों से ही बुद्धि चाहिए। बाइबल बोलती है जिसको बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। लेकिन यहां लिखा हुआ है बुद्धिमान कैसे होंगे? जब हम दूसरों से प्यार करेंगे और विश्वास योग्य होंगे, प्रभु हमें बुद्धिमान बनाएगा। समझ में आया आपको? आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।